हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन बैकबोन ऑफ डीएनए। सो देखिए क्या कह रहा है, हमें डीएनए के बैकबोन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएनए। अब ये देखिए, ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ट्रांसमिट करता है और इनहेरिटेड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है पेरेंट से चिल्ड्रन के अंदर। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? डीएनए के केस में यहाँ पे प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस जो हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। ये 4 अलग अलग बेसेस होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको जी से, इसको टी से और इसको सी से। आरएनए में ये जो थाइमिन होता है ये नहीं होता है, इसकी जगह पे यूरेसिल होता है। तो देखिए ये होता है न्यूक्लियोसाइड। जब डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए न्यूक्लियोटाइड का जो वर्ड है उसमें न्यूक्लियो तो है, ये आपके न्यूक्लियोसाइड से आया है। आप फॉस्फेट में याद रख सकते हैं कि फॉस्फेट में एक टी प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट के अंदर भी ये देखिए, ये यहाँ पे ये टी प्रेजेंट है फॉस्फेट में, तो उसी से मिलता जुलता न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे टी प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोसाइड में देखिए शुगर होती है, तो नाइट्रोजनस बेस को आप एन से याद रख सकते हैं और इसमें जो साइड का जो एस है वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं? डीएनए। तो यानी कि डीएनए क्या है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं आपस में। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में बैकबोन बनाते हैं किसकी? डीएनए की, जिसमें ये सारे जितने भी बेसिस होते हैं ये अरेंज होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका फॉस्फेट। इतने सब से मिल के बना होता है आपका ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए है। एक बार देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं डीएनए का।
सबसे पहले यहाँ पे हम बैकबोन को ही बनाते हैं। अगर हम डीएनए को एज अ लैडर कंसिडर कर दें तो जो सीढ़ी होती है उसके जो दोनों तरफ प्रेजेंट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बैकबोन हो जाएगा। ये इस तरीके से ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, और जिसमें ये जो ब्लू से अभी मैंने शो किया है ये क्या है आपका, यही बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और देखिए, वैसे तो ये जो बैकबोन है ये शुगर और फॉस्फेट की मेनली कंप्राइज्ड होती है, लेकिन इसमें साथ में जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो अटैच्ड होते हैं इस बैकबोन से, और इसके साथ ए के साथ जुड़ा होता है क्या, टी। एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है। ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो शुगर, एक तरफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन से अटैच होते हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मिंग करते हैं। इसके अलावा जी और सी की पेयरिंग होती है, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन, इनमें आपस में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है किसका, डीएनए का। सो यहाँ पे ये जितने भी हैं ये सब है नाइट्रोजनस बेसेस। और ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। So I hope you understood it well. Best of luck.